सार्क को डिसफंक्शनल किया। सार की अब कोई वैल्यू नहीं है। रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन जड़ा सार कहना, अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी हुई स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूँ कि ना तो दुनिया में वेल रिसीव किया गया, दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट, और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पाइन ए जो मुल्क है ना, इन्होंने जरा खींचो, इनको और खींचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह कोलंबो के या मालदीव के जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इंडिया एज ए बिगर कंट्री जो है वो इन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी आए हुए थे फाइनेंस इंडिया श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, बट वी कांट गिव देम व्हाट दे नीड, बिकॉज उनको हमारे तो अपने इधर एक अरब डॉलर के मसाइल बड़े रहते हैं। हम तो कुछ मिलियंस डॉलर्स की बात कर सकते हैं जिससे उनको कोई थोड़ा फायदा हो, लेकिन फिर भी श्रीलंका को हमारे वो जो हमारा फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस है वो तो वहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ तो वह चाइनीज इन्फ्लुएंस काम करता है या इंडियन इन्फ्लुएंस काम करता है। और यही बात आपको पता है दोस्तों के इंडिया का और चाइना का इस वक्त कंपटीशन तो अफ्रीका में चला गया। सो इंडिया जो है वो जो क्वाड से पावर ड्रॉ करता है, उसके जरिए वो अपनी सारी की सारी पावर जो है वो वहां पे भी लेके जाएगा। सो ये जो 4 बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना है, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। और ये जारी बात है, ये चारों के चारे पिलर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी कंसर्न है। सार्क से चीजें निकाल लो, सार्क वाले ममालिक कुछ निकाल लो, कुछ अफ्रीका के जैसे सीशेल्स, जैसे मैंने बताया आपको एक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, उसको डाल लो। जो है वो एक आधा और मुल्क जो है वो वहाँ पे मॉरिशस को डालो, इंडिया के वहाँ पे अच्छे हैं। पहले मॉरिशस में इंडिया एक मिलिट्री बेस भी जो है वो चुपके चुपके से बना रहा है, किसी को पता ही नहीं चलने दे रहा। उधर सेंट्रल एशिया में मिलिट्री बेस है, उधर अफ्रीका में मिलिट्री बेस जो है, इंडियन ओशन में मिलिट्री बेस बन गई है। तो शोर चाइना के मच रहे हैं कि चाइना जो है वो मिलिट्री बेसिस बना रहा है, जिस जिबूती में बना दी, कल को ग्वादर में बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अंदर खाते इंडिया जो अपना वो असर वसूख स्टैब्लिश कर रहा है, उसको रीड करने की काफी हद तक जरूरत है, क्योंकि इंडिया सार्क ममालिक को निकाल के तो वहां पे करेगा। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान जो है उसको एज ए जिसे कहते हैं ना मैरीटाइम नेशन होने के नाते, मैंने बाय द वे एक रिसेंटली एक रिसर्च पेपर भी लिखा है इसी के हवाले से, जिसपे मैंने फ्रेंच इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है उसका मैंने एक तनकीदी जायजा लिया कि जो फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैंने पाकिस्तान का डाला कि हम फ्रांस के साथ किस तरह कर सकते हैं। ये एक पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन, उसमें ये रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है रिसर्च आर्टिकल मेरा, और इसको मैंने अपने ट्विटर पे भी डाला था, और अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको ये आर्टिकल मिल भी जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो टेररिज्म हो, मैरीटाइम रूट्स हो, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, बेसिकली इनको कैसे डील करना है। और ये जो और साइबर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो इनको ये किस तरह डील करना, और इसमें ये जो 4-6 ममालिक हैं ये किस तरह अब आइंदा देखिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव तो वही सार्क के ममालिक है ना, एक नेपाल भूटान ही है ना पीछे रह गया। सो व्हाट, अफगानिस्तान तो वैसे ही कोई हाल नहीं। सो इंडिया ने अपने आप को नए फ्रेमवर्क्स में उसने डाल लिया है। उन्हें कहा यार छो पाकिस्तान हो, ये सार्क वाला तो खाते ही मुक गया। सो दिस इज हाउ द डिसफंक्शनल सार्क एंड दे आर क्रिएटिंग न्यू regional blocks, they are creating new institutional platforms। और और दूसरा जारी बात है कि यह है कि जो इंडियन ओशन है उसमें चाइना एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर तो है ही है, और एक डिक्लेयर्ड कंपटीशन भी है चाइना का और इंडिया का वहां पे। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्हों ਦਾ ज्यादा ध्यान ही रशिया ਨੂੰ सलाम ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ है, हमारा कोई ध्यान नहीं है बाकी ममालिक में, हमें श्रीलंका में क्या करना था या बाकी। लेकिन वो जारी बात है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता है कि जो कंट्रीज मैटर करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया है और या अफगानिस्तान है इस खत्ते में। अब वो कोलंबो के साथ क्या नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग करेंगे, वो समझते हैं कि रशिया जो है वो मेन पावर है।
लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह ये है कि कई दफ़ा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। मिसाल के तौर पे हम नेवी को वो वैल्यू नहीं देते। हम समझते हैं कि जो नेवी है वो काम नहीं कर सकती, हालाँकि नेवी जो है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन में है, और नेवी हमें दुनिया में बड़ी ओपनिंग दे सकती है। अगर हम प्रॉपर ध्यान दें, हम प्रॉपर सोचें, हम प्रॉपर देखें कि पाए ना नेवी की कर सकती है। सो ये जो सार का डिसफंक्शनल होना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का ऑपरेशनल होना, फिर उसके बाद नए ममालिक को बीच में डालना, इंडिया का साउथ एशियन प्लस अफ्रीकन ममालिक को या इंडियन ओशन ममालिक को इसका हिस्सा बनाना, और एक प्रॉपर एक सिक्योरिटी का एक्टिवेट सिक्योरिटी एक्टिविज्म जो है वो लेके आना। और जिस तरह राजनाथ सिंह साहब जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, वो अपने बाकी खित्ते के ममालिक के साथ भी काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं, और साथ-साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बड़े एक्टिव हैं इंडिया के। और हमारी जो अप्रोच है वो डोमेस्टिक है, अफ़गानिस्तान के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर है, अमेरिका हमारे लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें अमेरिका ने लिफ्ट नहीं कराया तो चीन और रशिया के पास चले जाएँ, असी उत्थे फँसे हैं। और लुक एट वेयर इंडिया इज़ फाइंडिंग न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, charting new course of action, making new security alliances, and rubbishing and putting aside the old things, और हम वो ओआईसी का इजलास बुला लेंगे। सो आप देख लें कि पिछले अगर 20 साल में या 10 साल में आप देखें कि कितने मल्टीलैटरल फोरम्स में पाकिस्तान गया है, और कितने जो है वो बायलैटरल फोरम्स में हमारी जो है वो सुनी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम मल्टीलैटरल फोरम्स में कहीं नहीं हैं। हम मल्टीलैटरलिज़्म से जो है वो बायलैटरलिज़्म की तरफ जा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो शिफ्ट है, इसको गेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसको रीड नहीं कर पा रहे कि ये किस तरह चीज़ है। हम वो बायलैटरलिज़्म पे फोकस कर रहे हैं, जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, और सानू एडा मुँह नहीं लांदे हुए। सो लेट्स सी कि क्या होता है। और लेकिन फॉर अ मोमेंट आई थॉट दिस आई शुड शेयर विद यू पीपल कि ये कितना इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, जिसमें पाकिस्तान बाहर है, इंडिया जो है वो नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। और जो मैंने आपको बताया रिसेंटली कि ये क्वाड के रेफरेंस से हो, इंडिया को वो जो एक कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो क्वाड का जो कॉन्फिडेंस है, और इंडिया जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी साथ लेके चल रहा है। और ये जो ममालिक हैं जिनके साथ ये नए जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज की बात हो रही है। और आपको पता है कि जब आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज की बात करते हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स की आप बात कर रहे होते हैं, तो दिस इज समथिंग मेरा ख्याल है इसको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। हमें वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्लेटफ़ॉर्म से निकल के आगे की तरफ जाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमें एट होम मामला ठीक करने पड़ेंगे। हमें टीटीपी को मारना पड़ेगा, हमें अफ़गान तालिबान को टफ टाइम देना पड़ेगा, दाइश, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो सर उठा रही है, उसको दबाना पड़ेगा। बलोच मिलिटेंट्स जो सर उठा रहे हैं, उनको दोबारा दबाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो करनी पड़ेगी इंटरनली, वहाँ पे आप वो हों, और एक्सटर्नली आप नेवी को अगर मैरीटाइम पावर के तौर पे हमें अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नेवी को नई स्पेस देनी पड़ेगी इफ वी रियली वांट कि हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। और मैंने जो बड़ा एनालिसिस किया है उसमें अब मुझे जो तकलीफ है वो यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका ध्यान कहीं और है, हमारी नीड्स कोई और हैं। और इंडिया आप देखें किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके नए इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है। तो साढ़े कोल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सिवाय कोई ओआईसी परत ओआईसी हो जी मुंह नहीं लांदी, जिन्हें कश्मीर के उत्ते कोई सेशन नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया। अभी ये इसी मार्च में वो जो है वो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है एक वो रखा हुआ था हमने, वो हमने 23 मार्च की परेड में भी वो बैठ जाएँगे हमारे साथ। तो लेकिन एनी हाउ लेट्स सी, मैं चाहता था कि डाइवर्सिफिकेशन हो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी स्टेट की वो कैपेसिटी अभी नहीं है। शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट वन शुड बी होपफुल। थैंक यू वेरी मच।